नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में 2 चरण का मतदान हो चुका है और अब तीसरा चरण का चुनाव शिवसेना उद्धव के गढ़ में आ रहा है। इसलिए शिवसेना उद्धव गुट अब अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है और उसी का नतीजा है कि शिवसेना अब तीखा हमला करने लगी है। तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को है और उससे पहले महाराष्ट्र में काफी बयानबाजी हो रही है और आप तो जानते ही हैं कि बयानबाजी में देश में कोई शिवसेना उद्धव गुट से नहीं जीत सकता है, क्योंकि जितना खतरनाक वो लोग बयानबाजी करते हैं उतना खतरनाक कोई नहीं करता। ऐसे में जब चुनाव शिवसेना के गढ़ में पहुंचा है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी ताकत झोंक दी है, ऐसे में पहला बयान कह लें या मोदी पर अब तक के सबसे तीखा हमला कह लें, संजय राउत ने किया है। महाराष्ट्र से मोदी का कोई लेना देना नहीं है। यह आत्मा जो मोदी जी की भटक रही है, यह बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अगर कहीं अंतिम संस्कार होगा तो महाराष्ट्र में होगा, आप देख लीजिए। तो आपने समझ लिया होगा कि क्या कह रहे हैं संजय राउत और इतना तीखा हमला क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राउत ने सबसे हॉट टॉपिक पर भी बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी एक ढोंग रचने वाली पार्टी है। कर्नाटक में 2800 वीडियो वायरल हो गए हैं एक व्यक्ति के जो बीजेपी के परिवार का सदस्य है। मोदी जी का परिवार कितना बड़ा है देखिए, उनके परिवार के सदस्य 2800 बलात्कार करते हैं। इतना बड़ा परिवार है और मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। यह सिर्फ एक भटकती आत्मा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हमला हो रहा है और क्यों। जानकारी देते चली कि 2 फेज में पिछड़ने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और इसलिए बीजेपी तीसरे फेज के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। ऐसे में बीजेपी नेता हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, लेकिन जनता है कि सुन नहीं रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो